बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, ऑस्ट्रेलिया टूर का आगाज़ हो गया। प्राइम मिनिस्टर 11 वर्सेस पाकिस्तान। आज पहला दिन था, 4 डे मैच है। कैनबरा में ये मैच खेला जा रहा है, जहां पर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की है और 324 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हो गए, जिसमें अच्छी चीज़ ये है कि तमाम के तमाम प्लेयर्स जो हैं वो रिदम में दिखाई दिए हमें। शान मसूद जो कि कप्तान है इस सीरीज़ के लिए, उन्हें कप्तान बनाया गया। आगे फर्दर भी चलेंगे। 156 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली और नॉट आउट अभी तक क्रीज पर मौजूद हैं। और उसके साथ साथ हमने देखा कि अब्दुल्ला शफीक 38 रन बनाकर, इमामुल हक 9 रन बनाकर ही पवेलियन को रवाना हो गए। इसके साथ साथ साबिक कप्तान, अब चूंकि साबिक कहना पड़ता है, बाबर आजम 40 रन बनाकर आउट हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो साउथ शकील ने 13 रन की इनिंग्स खेली, जबकि सरफराज अहमद, जिन्हें रिजवान पर प्रेफर किया गया था, 41 रन की इनिंग्स खेलकर वो आउट हो गए। और इस वक्त जो है शान मसूद क्रीज पर मौजूद है। देखना ये कि ये 4 डे मैच, इसका कोई रिजल्ट निकलता है या नहीं। इसके बाद फिर 14 तारीख से ऑफिशियली जो मैचेस शुरू हो रहे हैं, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया था गुज़िश्ता रोज़। बड़े बड़े नाम उसमें शामिल हैं, जिसमें डेविड वार्नर की बड़ी बातें की जा रही हैं, स्मिथ की बड़ी बातें की जा रही हैं। इस सारी सूरत पर बात करनी। उसके बाद हमने थोड़ी सी बात करनी, नेशनल T20 के मैचेस चल रहे हैं पाकिस्तान में। डोमेस्टिक सीजन जो है अब वो अपने पीक पर है। सुपर 8 मरहला चल रहा है, जिसमें तकरीबन रोज़ 3-4 मैचेस हो रहे हैं। और अब वो इख्तितामी मराहिल में दाखिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें लाहौर की टीम जो है, दोनों टीम्स जो है लाहौर की, वो मुश्किलात का शिकार है। पॉइंट टेबल पर भी नजर मारेंगे। इसके साथ साथ एक कल अनयूजुअल सी चीज़ हुई, जो कि आज जो हमने देखा, न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश मैच चल रहा है, जिसमें मुशफिकुर रहीम ने जनाब बॉल हाथ से रोका है, क्रीज के अंदर मौजूद थे। सारी सूरत हाल ये है कि क्रिकेट रूल्स अभी तक प्लेयर्स को नहीं पता चल रहे, ख्वाह वो कोई भी टीम हो। आए दिन शायद रूल्स चेंज होते हैं इस वजह से, लेकिन ये रूल कहा जा रहा है कि काफ़ी पुराना है। थर्ड अंपायर ने सारा कुछ देखते हुए इसको आउट दिया, जिस पर बांग्लादेश के प्लेयर ने ऑब्जेक्शन उस पर लगा और उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं हो सकता। क्रीज के अंदर मौजूद था। ये बड़ी लंबी डिबेट है। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ जब मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पर, उनसे पूछेंगे कि ये सूरत हाल है, अब ऐड हुआ रूल या पहले। इससे पहले हम अहमद सईद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। खासी ये भी नजर रखे हुए, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री में देखा इस तरह से कोई हो सके। जहां तक मुझे याद है, इस तरह का आउट हमने देखा, माइकल वॉन आउट हुए और स्टीवन स्मिथ का एक इस तरह से मिलता जुलता आउट था। ये दो तो अभी तक मुझे याद है। इसके अलावा देखते हैं कप्तान बाबर आजम, जो कि उस टाइम थे, उन्होंने नॉन स्ट्राइकर एंड पर एक दफा बॉल रुका था, उस पर देख लेते हैं। आपने भट्ट साहब का नाम लिया तो मुझे भी एक मैच फौरन जहन में आ गया। वो ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड का केस तो था ही, लेकिन वो हाथ से नहीं था। इंजमामुल हक की जानिब एक थ्रो आया था जो उन्होंने बैट से रोक लिया था। पेशावर में वनडे मैच खेला गया था पाकिस्तान और इंडिया की टीम के माबैन। उस मैच में सलमान भट्ट साहब ने 100 स्कोर किया था और मैन ऑफ द मैच भी हुए थे उस मैच के। सलमान भट्ट की मुनासबत से हमें जो है वो एक मेमोरी याद आ रही है इस वक्त, ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड का रूल लेके। बिल्कुल इसी तरह है। और इसके अलावा मेरे ख्याल कोई उस तरह से खातिर खा ये चीजें ऐड नहीं। जी हमजा, इस मैच में असल में हुआ ही है कि मीरपुर में ये मैच खेला जा रहा है, जिसमें 172 रन पर ये पूरी टीम आउट हो गई बांग्लादेश की। चूंकि मीरपुर की पिच जो है वो स्पिन विकेट के लिए मशहूर है। आज पहले दिन उसमें 15 खिलाड़ी आउट हो गए हैं टेस्ट मैच के पहले ही रोज। तो उसमें ये एक इवेंट हुआ है कि मुशफिकुर रहीम जो उनके विकेट कीपर बैटर हैं, आज उन्होंने 35 रन बनाए। और वो आउट इस तरह से हुए कि उन्होंने 2 मरतबा, इनफैक्ट पहले उन्होंने बॉल हाथ से रोकने की कोशिश की, उनके हाथ को नहीं लगा। उसके बाद 41वें ओवर में दोबारा उन्होंने बॉल हाथ से रोकने की कोशिश की और विकेट की तरफ जाता हुआ बॉल उन्होंने हाथ से जो है वो साइड पर करने की कोशिश की। तो क्रिकेट के रूल्स के मुताबिक जो है वो ये ऑब्स्ट्रक्शन द फील्ड का कानून जो है उसके ऊपर लागू होता है। भट्ट साहब ने ज्वाइन कर लिया जी, वेलकम टू द शो भट्ट साहब। जी बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, ये जो एक अनयूजुअल सा हुआ है, क्या मसला आ रहा है? प्लेयर्स को रूल्स के बारे में पहले से मैनेजमेंट आगाह नहीं करती, या जितने भी साथ स्टाफ है, या प्लेयर को खुद भी ये सारी चीजें पता नहीं? मुशफिकुर रहीम की हम बात करें, आज टेस्ट मैच में जिस तरह से उन्होंने बॉल रोका है, अगर विजुअल्स हैं तो जरा दिखा दीजिएगा। अगर भट्ट साहब से ये सीन मिस हुआ है तो वो भी देख लें कि किस तरह से 2 दफा ट्राई किया गया, क्रीज के अंदर मौजूद थे। इस तरह का रूल्स भट्ट साहब स्टार्ट से ही है? हमजा, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड तो हमेशा से क्रिकेट का रूल है। और ऐसे में मैंने अब ये सीन देखा तो नहीं है ना, मेरे पास अभी टेलीविजन है, मैं तो कॉमेंट बॉक्स में हूँ, लेकिन यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड में मुशफिकुर रहीम आउट हुए हैं और ये कुछ 6-7 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। अगर इनको भी रूल्स का नहीं पता, ये तो बाय डिफॉल्ट पता चल जाता है। 20 साल आपने क्रिकेट की फील्ड में गुजारे हो, तो आई डोंट नो किस फ्रेम ऑफ माइंड में थे, या उन्हें याद नहीं रहा, या इंस्टिंक्टिवली शायद वो कर गए हो, ऐसा तो मुझे इल्म नहीं है। लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड तो आउट होता है। अगर आपने हैंडल भी कर लिया बॉल को, हिटिंग द बॉल भी ट्वाइस आउट होता है। तो ये वो वाले हैं जो बहुत पुराने रूल हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं। और अगर ये रूल पुराने हैं तो उस पर इस तरह से हैरानी का इजहार किया गया मुशफिकुर रहीम की जानिब से कि शायद उनके साथ कहीं ना कहीं ये ज्यादती हुई है, ये आउट होता ही नहीं है, जो कि फेवर दी गई है न्यूजीलैंड को। इस तरह की सूरत हाल बनी हुई थी। खैर, बांग्लादेश टीम का ये मसला मसाइल तो रहा है। हमने शकीबुल हसन को देखा,
लास्ट जो वर्ल्ड कप था उसमें ये भी खबरों की ज़ीनत बने रहे। चले जी, अब साहब नेशनल T20 चल रहा है, सुपर 8 मरहला है जो कि अब अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। अब तक के परफॉर्मेंसेस के मुताबिक तमाम टीम्स और स्पेसिफिकली 8 टीमें, ये जो लाहौर की दोनों टीम्स तकरीबन इस इवेंट से बाहर होती हुई दिखाई दे रही हैं, समझते हैं इस इवेंट के बाद, इस पूरे डोमेस्टिक सीजन के बाद हमें कोई अच्छा बॉलर, कोई अच्छा बैटर, कोई अच्छा कीपर मिल सकता है? देखिए, टैलेंट तो डिस्प्ले पे है, लड़के तो हैं और बहुत सारे रीजन के आने की वजह से बहुत सारे लड़कों को वो मौका मिला है जो 10 साल पहले से इस सिस्टम के अंदर होते थे, लेकिन पिछले काफी सालों से वो सिस्टम से उन्हें बाहर कर दिया गया था। तो उसकी वजह से उनकी ग्रोथ में फर्क तो पड़ा है, लेकिन वो जिस जिस तरह क्रिकेट खेलते जाएंगे तो रिफाइन होते जाएंगे। टैलेंट तो डेफिनेटली है, लेकिन बहुत सारा काम होने वाला है और जो काम रुकना नहीं चाहिए था, और आई थिंक इसको मजीद इसमें बेहतरी लाने की जरूरत है। एसोसिएशन जो है क्रिकेट की, यहाँ पर मेरिट का बहुत फुकदान है। ये बहुत ज्यादा काम जो है ना वोटिंग बेस्ड होता है, यानी जिसके वोट से प्रेसिडेंट बना होता है, वो जो क्लब्स हैं वो फिर कहती है क्योंकि हमने आपको वोट डाला था, अब आप हमारे लड़के खिलाएं। जबकि ये खेलना लड़के को अपनी क्रिकेट की काबिलियत पे चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो उसके दिए लिए वोट होते हैं, ज्यादा बहस उसके ऊपर हो रही होती है। इस सिस्टम को हमें मेरिट पे लाना पड़ेगा। वोट का मकसद ये नहीं है कि अब आपका ही लड़का खेलेगा, चाहे दूसरा जो आपके मुखालिफ है वो उससे बेहतर प्लेयर हो। तो ये जो पॉलिटिकल जो चीजें हैं ना खेल को लेकर, ये सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाती है। इतना तंग नजर नहीं होती क्लब के प्रेसिडेंट्स को और रीजन में जो लोग ये काम करते हैं, सब तो नहीं करते, लेकिन एक सर्टन मिकदार है जो इस तरह के कामों में इन्फ्लुएंस करती है, अपने वोट को ब्लैकमेल करती है अपने वोट को लेकर। उसकी वजह से भी बहुत सारा टैलेंट जो है उनको जगह नहीं मिलती। अच्छा बट साहब, इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत से ऐसे साबिक तो नहीं, खैर लाइक वो अभी टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस उम्मीद पर उम्मीदवार हैं टीम में दोबारा से उनको मौका मिल जाए। अहमद शहजाद पर बहुत सी बातें हुई, चीफ सेलेक्टर से ड्यूरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार सवाल किए गए, बिलाखिर उन्होंने तंग आकर जवाब दिया, भाई बताएं उनकी परफॉर्मेंस है क्या, 15 मैचेस हैं, ये परफॉर्मेंस है, ये सारी सूरत हाल है। जब से उन पर बातें होना शुरू हुई उनकी स्पोर्ट में, उसके बाद से परफॉर्म करना छोड़ गया। हमने देखा जहाँ पे इंपॉर्टेंट मैचेस थे वहाँ पे ठीक है 4 कंसेक्टिव 50s बनाई हैं, लाइमलाइट में आए हैं, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा पड़ गए हैं। क्या समझ रहे हैं आप, कोई टेक्निकल इशू आ रहा है बैटिंग में उनको? देखिए, अपनी गेम पे फोकस रखें, वो अच्छी फॉर्म में है, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, रन कर रहे हैं, और जब आप बार बार रन करते हैं और इफेक्टिव रन करते हैं, इफेक्टिव रन का मतलब है कि जब आप टीम जितवाने लग जाते हैं ना, तो फिर आपको किसी को कहना नहीं पड़ता, किसी को आपके लिए कहना नहीं पड़ता, आप खुद ब खुद आपको लाइमलाइट मिलती है। लेकिन यहाँ पर जितने लोग जितना ज्यादा उस बात को प्रेस कर रहे हैं, तो वो ऐसी फील आती है कि जैसे कोई खुदा न खास्ता कोई कैंपेन लॉन्च हुई है, क्योंकि रन तो उनसे ज्यादा साहिबजादा फरहान ने कर दिए हैं तमाम सीजन में। अगर देखें और लड़कों ने भी रन किए हैं, उसी पोजीशन पे किए हैं। तो बात यह है कि ये तमाम लड़के अच्छा खेल रहे हैं, अहमद शहजाद बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जब तक आगे से जगह, अब आगे क्या हो रहा है, आगे बाबर वर्ल्ड नंबर 1 है T20 में ओपनर, रिजवान की कितनी सेंचुरियां इंटरनेशनल क्रिकेट में हो गई हैं, कितने मैचेस उन्होंने जितवाए हैं, अगर वो दोनों नहीं है तो फखर है। उसके बाद एक लाइन बनी हुई है, चेन है, तो अब्दुल्ला शफीक भी आ गए हैं। हाँ, आप उसको स्किप करके ऊपर कैसे आ सकते हैं अनलेस कि वहां पर जरूरत हो और आप यहाँ पर फॉर्म में हो। तो ऐसा हमेशा होता है, तो आपको उस लाइन को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। लेकिन कभी कभार हमें अपने सवालात देखकर और लोगों की ट्वीट्स देखकर ऐसे लगता है कि जैसे 50 लड़के ओपनिंग पे जा सकते हैं। नहीं जा सकते, सिर्फ 2 ही जा सकते हैं, और वो 2 जा रहे हैं, ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं। और जो पढ़ा लिखा तबका है, क्रिकेट को समझने वाला तबका है, वो इसका एक ही जवाब देता है कि भाई बताएं तो सही जगह कहाँ पर है जिसको हटाकर इनको अंदर एडजस्ट किया जाए, या तो कोई परफॉर्म ना कर रहा हूँ। जी अहमद साहब, जो हमजा बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो ये है कि ये जो ट्विटर के ऊपर लोगों पे प्रेशर बिल्ट होता है, ट्विटर के ऊपर जो कैंपेन्स चलती हैं, ये पेड कैंपेन्स भी होती हैं, इसमें क्रिएटेड कैंपेन्स भी होती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से कई दफा ऐसा लगता है एक ही ट्वीट के 2-2 3-3 लफ्ज बदल के उसको किया हुआ है। तो खुदा का वास्ता है, जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं, ये ट्विटर या सोशल मीडिया कैंपेन्स के बजाय अगर ये प्योर मेरिट के ऊपर फैसले ले लें और स्किल बेस्ड जो है अपनी हायरिंग कर लेंगे, तो वो हमारे लिए अच्छा है। ट्विटर जो है ये एक समाजी कह ले के रास्ते की वेबसाइट जरूर है, लोग अपने ओपिनियंस का इजहार कर सकते हैं, लेकिन ये कोई इलेक्शन नहीं होता हर काम में कि जहाँ पर लोगों की वोटिंग होगी तो काम हो जाएगा। आप काबिल और जो मेरिट पे लोग हैं आप उनको हायर करें, इररिस्पेक्टिव कि यहाँ पर कोई क्या कह रहा है। ये तो तमाशा ही बन गया है, यानी कि इधर जो मर्जी शुरू करा ले और अगले दिन
जो ट्रेंड होता है लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है इसी से ही देखिए हमजा, ये जो फैसला साजी के अंदर कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं हो पाते ना, ये भी इस वजह से नहीं हो पाते कि एक ओपिनियन का फ्लड आ रहा है, उस ओपिनियन के फ्लड में जो है वो और ओपिनियन भी बहुत ज़्यादा शामिल है, तो उसमें से जो है ना वो जिस तरह भट्ट साहब ने कहा कि आए दिन नया ट्रेंड आ रहा है और आप उसी ट्रेंड के साथ, शुएब मलिक ने गुज़िश्ता दिनों एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि हमारे ज़माने में जो है वो सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, तो कोई भी ऐसी बात होती थी तो उसको हमारे तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगता था और उस वक्त तक जो है वो न्यूज़ जो है पुरानी भी हो चुकी होती थी, तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा असर पड़ता है फैसला साजी के ऊपर भी। असर ना लेकर ही वह भी अपने भतीजे के साथ पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं, तो अगर यही इन्हीं चीज़ों का अगर तब भी प्रेशर ले जाते हैं तो शायद। अच्छा, नेशनल T20 की आपने बात की है, तो जो अभी मैच चल रहा है टॉप ऑफ द टेबल क्लैश है ये पेशावर और एबटाबाद का, भट्ट साहब वहाँ होंगे, उनसे पूछ लेंगे ये मैच कौन सी टीम विन कर रही है। वैसे कौन तगड़ी लग रही भट्ट साहब अभी तक इन दोनों में से? टीम तो सबसे कंप्लीट टीम जो है वो पेशावर की है और उसके साथ साथ पिंडी की भी एक अच्छी साइड है। एबटाबाद की टीम में एक्स फैक्टर है फखर जमान का, लेकिन वो आज खेल नहीं रहे। अभी 52 पे इनके 3 खिलाड़ी आउट है और 196 रन इन्होंने करने हैं जीतने के लिए। तो अभी तो जब तक एक बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगती तो इनका करना ये स्कोर जो है इतना आसान नहीं होगा। बहरहाल अच्छी क्रिकेट है। पेशावर की जो टीमें हैं दोनों केपी की टीम्स है और दोनों में बहुत सारा टैलेंट है। बहुत कह लें कि टैलेंट का जो मेन स्ट्रीम फ्लो है इस वक्त वो केपी से आ रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। सही जी। अच्छा, हमजा भट्ट साहब ने ये जो मैच होने से पहले गुफ्तगू हो रही थी टॉस से पहले, उसमें भी उन्हें की तरफ इशारा किया, जो डिफरेंस नजर आ रहा है लाहौर की टीम में और पेशावर की टीम में, एक क्लैरिटी नजर आ रही है रोल्स के अंदर। पेशावर के जितने प्लेयर हैं वो सारे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं अपने रोल्स के अंदर और बखूबी वो उन रोल्स को निभा रहे हैं, तो शायद ये वो फैक्टर है जो डिस्टिंग्विश कर रहा है पेशावर की टीम को बाकी तमाम टीमों से। बिल्कुल इसी तरह, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ही टीम बिल्ड होती है, तो जिस तरह से हमने देखा नेशनल T20 चल रहा है, इसके बाद PSL का सीजन आने वाला है और उसमें कुछ तब्दीलियां जारी हैं, ट्रेडिंग का सिलसिला जारी है। तो अभी जो खबर आई है वो कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम में बड़ी तब्दीली, और जरा ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन जो कि कोयटा ग्लेडिएटर को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं, अब उनके हेड कोच तैनात कर दिए गए हैं और साबिक कप्तान मोइन खान टीम डायरेक्टर के तौर पर जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। मजीद जान लेते हैं एहसान खान से। एहसान, ट्रेडिंग का सिलसिला तो हमने देखा गुज़िश्ता 4-5 रोज से जारी है और अब जो कि एज प्लेयर खेलते थे अब उन्हें हेड कोच का ओहदा दे दिया गया है, इसमें कितनी सदाकत है और कहां तक इस अमल को पहुंचा दिया गया? देखिए, कोयटा ग्लेडिएटर्स की और शेन वॉटसन की बातचीत जो है वो काफी टाइम से जारी थी और आज ये कंफर्म किया कि दोनों के दरमियान जो फ्रेंचाइज है और जो शेन वॉटसन दोनों के दरमियान जो मामलात हैं वो फाइनलाइज हो चुके हैं और कुछ ही देर बाद या आज रात तक जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि शेन वॉटसन जो है वो कोयटा ग्लेडिएटर्स को पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में जो है वो हेड कोच के तौर पर जो है वो ज्वाइन कर लेंगे और जो कोयटा की टीम है उसको जो है वो उसमें कोचिंग के फराइज जो सर अंजाम देंगे। मोइन खान जो कि शुरू से ही कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम के साथ जो जुड़े हुए थे और वो हेड कोच के तौर पर या कोचिंग के मुख्तलिफ मराहल में जो जारी रहे, लेकिन इस बार उन्हें जो है वो कोचिंग के ओहदे से हटाकर टीम डायरेक्टर जो तैनात कर दी गई। उनकी जगह शेन वॉटसन आ रहे हैं। शेन वॉटसन की सबसे खास बात ये भी है कि 2019 में ये कोयटा ग्लेडिएटर्स की उस टीम का हिस्सा था जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग का जो टाइटल था वो विन किया था और ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे थे। तो इब्तदाई 4 साल अच्छे रहे थे जो कोयटा ग्लेडिएटर्स टीम। अगले 4 साल हम देख रहे हैं कोयटा ग्लेडिएटर्स। ठीक है, ये तो मजीद कंफर्मेशन जो है वो वक्त के साथ साथ होती जाएगी और मजीद भी इसमें तब्दीलियां आनी है। और अच्छा भट्ट साहब, नेशनल T20 की हम बात कर रहे थे, हमने देखा कि कोयटा पिंडी स्टेडियम को कोई शोकॉज सुनने में आ रहा है कि उनको भेजा जाएगा शादाब खान की इंजरी के हवाले से कि वहाँ पर इंतजाम मुकम्मल नहीं थे। वैसे वो मामला था क्या फौरी तौर पर कुछ स्ट्रेचर वगैरह मौजूद नहीं था जो उन्हें कंधों पे उठाकर ही लेके जाना पड़ा? सलमान भट्ट साहब, लाइन का कोई इशू है सलमान भट्ट साहब? जी, इसमें हुआ ये है कि पिंडी स्टेडियम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शो कॉज नोटिस जारी करने पर गौर किया है। शादाब खान की इंजरी के बाद जो वीडियो वायरल हुआ उसमें शादाब खान को कंधों पर उठाकर चूंकि बाहर ले जाया जा रहा था, तो पीसीबी ने शो कॉज जारी किया है कि ठीक है जी, मुझे जरा एक क्विक ब्रेक लेने हैं। ब्रेक के बाद वापस आकर फिर हम 4 डे मैच जो चल रहा है उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस।